So, hello and welcome friends to your very own channel सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज मैं यहां पर आपके लिए एक बहुत ही हिंदी का अच्छा चैप्टर लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है बात अठन्नी की। आज मैं यहां पर आपको बात अठन्नी के क्वेश्चन आंसर रीड करवाऊंगा। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो आपको आंसर देने का तरीका पता चल जाएगा। आंसर देते तो सभी लोग हैं लेकिन तरीका नहीं पता है। देखो, पहला प्रश्न है, यह सोचता है वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं भाई, करते पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा भैया। तो उपयुक्त वाक्य के परिचय का अरे यार उपयुक्त वाक्य के वक्ता का परिचय दें। तो देखो, उपयुक्त वाक्य का वक्ता है इंजीनियर बाबू जगत सिंह और का नौकर रसीला है। मतलब कि जो ये बोला जा रहा है उन रसीला के द्वारा बोला जा रहा है, जो कि किसका नौकर है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह का। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। प्रश्न 2 है, वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ। मतलब प्रश्न का के दूसरा है, वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, यहाँ पर मुझे किसी ने कभी संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12। मतलब क्वेश्चन वही, इसका दूसरा देखो लिखा हुआ है रसीला। इसमें बताना है रसीला बार बार किससे कौन सी और क्या प्रार्थना करता था और क्यों प्रार्थना करता था। इसका आंसर होगा रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपये वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी कंधों पर था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपने वेतन बढ़ाने की बात प्रार्थना करता था। अगला क्वेश्चन है, वेतन की बात पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह का क्या जवाब होता था? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उससे 10 रुपये वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इस कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह जी से अपने वेतन बढ़ाने की मांग करता, परंतु हर बार इंजीनियर साहब का यही जवाब होता था कि वे सर रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य बेशक जा सकता है या अवश्य चला जाए। चौथा क्वेश्चन है, तनख्वाह न बढ़ाने के बावजूद रसीला नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता है और हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती है, परंतु इस सब के बावजूद रसीला यहाँ नौकरी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वह जानता है कि अमीर लोग पर किसी पर विश्वास नहीं करते। ये बात भाई उसने सही कही। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा है, यहाँ पर कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया है। दूसरी जगह भले हुए उसे यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिले, पर ऐसा घर जैसा आदर नहीं मिलेगा। प्रश्न खा आता है, पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। उपयुक्त वाक्य में वक्ता कौन? अभी यहाँ पर आपके पास दूसरा स्ट्राइक आ गया, इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्य में वक्ता कौन है? ये कहा है रमजान ने, क्योंकि जब रसीला बैठे रो रहा था तो उसने रमजान ने पूछा क्या हुआ। उपयुक्त वक्ता मिला। देखो, उपयुक्त वाक्य का वक्ता जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार मियाँ रमजान है, उसका नौकर मियाँ रमजान था और वक्ता उनके पड़ोसी इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला था। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। दूसरा क्वेश्चन था, वक्ता श्रोता को सौगंध खाने के लिए क्यों कहता है? एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत ही उदास देखा। रमजान ने अपने मित्र रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उससे छिपाता रहा। तब रमजान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। श्रोता की उदासी का क्या कारण था? श्रोता रसीला का परिवार गांव में रहता था। श्रोता मतलब रसीला का परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे। इन सब का भार उसके कंधों पर था और रसीला को मालिक तनख्वाह मात्र 10 रुपये मिलती थी। पूरे पैसे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पाता था। उस पर गांव के शिकायत आया कि बच्चे बीमार हैं, पैसे भेजो। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे और वह यही उसकी उदासी का कारण था। चौथा क्वेश्चन है, वक्ता ने श्रोता की परेशानी का क्या हल सुझाया? वक्ता ने श्रोता की परेशानी का यह हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वह अपने मालिक से कुछ रुपये पेशगी मांग ले। गा आता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भैया गुनाह मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि यहाँ पर किसी के गुनाह की बात की जा रही है।
ओके। हाँ यहाँ और हाँ एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है? यहाँ पर रमजान और रसीला अपने अपने मालिकों को रिश्वत लेने वाले गुनाह की बात कर रहे हैं। रसीला ने जब रमजान को बताया कि उसके मालिक जगत सिंह 500 की रिश्वत ली, तो इस पर रमजान ने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसके मालिक शेख साहब तो जगत सिंह के भी गुरु हैं, उन्होंने भी आज उन्हें आज ही एक शिकार फंसा भैया, 1000 से कम तो तय ना होगा। शेख साहब नहीं मानेंगे। इस प्रकार यहाँ पर मालिकों की रिश्वत की गुनाह की चर्चा की जा रही है। गा का दूसरा आता है, सॉरी गाइस, ओके। क्वेश्चन है उपयुक्त कथन रमजान ने रसीला से क्यों कहा? रमजान और रसीला दोनों ही नौकर थे। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। रसीला के मालिक तो बार बार प्रार्थना करने के बाद उसका वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों यह बात भी जानते थे कि उनके मालिक रिश्वत से बहुत पैसा कमाते हैं। इसी बात की चर्चा करते समय रमजान ने उपयुक्त कथन कहे। प्रश्न गा आता है आपका, ऐसी कमाई से क्या तात्पर्य? प्रस्तुत पाठ में ऐसी कमाई से तात्पर्य रिश्वत है। रिश्वत से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किस किस प्रकार सफ़ेदपोश लोग ही इस कार्य में लिप्त रहते हैं। अच्छा खासा वेतन मिलने के बाद भी इनकी लालच की भूख मिटती नहीं और रिश्वत को कमाई का एक और जरिया बना लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रम करने वाले दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाते और सदैव कष्ट में ही रहता है। प्रश्न इसी का चौथा आता है, लिखा हुआ है रमजान की उपयुक्त बात सुनकर रसीला के मन में क्या विचार आया? रमजान की उपयुक्त बातें सुनकर यह आया कि सालों से वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम कर रहे हैं। इसी बीच घर में उसके हाथ के नीचे से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर कभी उसका धर्म और नियत नहीं बिगड़ी। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।